हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु आशुतोष। आज हम मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर जो एक से स्टार्ट हो, एक, दो, तीन, चार, ऐसे ही इंफिनिटी टाइम्स तक ये जाता है। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो नंबर होते हैं, अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो और जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा? होल नंबर मिल जाएगा। जैसे कि जीरो, एक, दो, तीन, चार, ये भी इंफिनिटी टाइम्स तक जाते हैं। तीसरा नंबर है हमारे पास यहाँ पे इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वो नंबर होता है जो दो से डिवाइड हो जाता है। इसके अंदर हम जीरो भी इंक्लूड करते हैं। विच इज डिवाइडेड बाय टू। वो नंबर जो दो से डिवाइड हो जाता है वही क्या होगा? हमारा इवन नंबर होगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो क्या होगा? जीरो, दो, चार, छ, आठ, 10, ये क्या होगा हमारे पास? ये इंफिनिटी टाइम्स तक जाते हैं और ये इवन नंबर होगा। ओड नंबर क्या होते हैं? जो दो से डिवाइड नहीं होते। विच इज नॉट डिवाइडेड बाय टू। एग्जाम्पल, एक, तीन, पाँच, सात, एटसेट्रा, ये भी इंफिनिटी टाइम्स तक जाते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके कम से कम दो फैक्टर आए। मतलब प्राइम नंबर क्या होंगे? जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स हों। विच हैज ओनली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर। जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि दो, तीन, पाँच, सात, 11, 13, एटसेट्रा। यहाँ पे दो फैक्टर का मतलब है, जैसे कि मैंने बोला एक, एक जो है एक से ही डिवाइड होगा, इसका तो एक ही फैक्टर मिला, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर मैंने बोला दो, दो एक से भी कटेगा और दो से भी कटेगा, तो ये प्राइम नंबर होगा। अगर मैंने बोला तीन, तीन एक से भी कटेगा और तीन से भी कटेगा, ये भी प्राइम नंबर है। अगर मैंने बोला चार, चार एक से भी कटेगा, दो से भी डिवाइड हो जाएगा और चार से भी डिवाइड होगा, इसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये नहीं होगा। ऐसे हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स के ऊपर। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। एग्जाम्पल के ऊपर बात करें तो क्या होगा? चार, छ, आठ, 10, 12, नौ भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। उसके बाद 14, एटसेट्रा, ये चलता रहेगा इंफिनिटी टाइम्स तक। नेक्स्ट नंबर है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां पे डिनोमिनेटर जीरो ना हो। विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? जैसे कि एक बटे दो, तीन बटे चार, पाँच बटे सात, इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है, क्योंकि जीरो को हम जीरो बटे एक भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक संख्या के नीचे एक होता है। इसलिए हम बात करेंगे अगला इरेशनल नंबर के ऊपर। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसे पी वाई क्यू की फॉर्म में हम ना लिख सकें। विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें तो क्या होगा? रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, एटसेट्रा, ये क्या होंगे हमारे? ये इरेशनल नंबर होंगे। नेक्स्ट नंबर हम बात करें रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम होता है। इट इज अ इट इज द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम होता है। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर हम बात करें नंबर लाइन की,
नंबर लाइन पे बीचों बीच में यहाँ क्या है, जीरो है। यहाँ पे माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, ऐसे करते करते ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। ऐसे करते करते ये माइनस इन्फिनिटी तक ही जाता है। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, एक, दो, तीन, चार, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और यहाँ पे ये क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और यहाँ पे ये जीरो है, ना तो ये नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज में हमें पहली एक्सरसाइज दे रखी है, इसमें पूछा है क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, अगर हाँ तो उसे पी वाई क्यू के फॉर्म में आप लिख के दिखाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1। तो आंसर है यस, जीरो एक रेशनल नंबर है। हमने यहाँ पे पीछे बात की थी, देखो हमें बताया था जो जीरो है एक रेशनल नंबर है, जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके लिखेंगे यस जीरो एक रेशनल नंबर है, इसे पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, और इसे लिख के दिखाते हैं, जैसे जीरो बट्टे एक लिख दिया, जीरो बट्टे दो लिख दिया, जीरो बट्टे तीन लिख दिया, जीरो बट्टे चार लिख दिया, एंड सो ऑन इन्फिनिटी टाइम्स तक हम इसे लिख सकते हैं। सबका आंसर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे जीरो ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने हमसे पूछा है, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर चाहिए। तो देखो करते हैं, हम क्या आगे लिखेंगे यहाँ पे, इसने बोला 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 आपको लिख देना है सबसे पहले। और इसने बोला क्या कितने नंबर चाहिए, यहाँ पे हमें 6 चाहिए। जितने नंबर्स बोलेगा उससे एक ज्यादा नंबर्स के आपको मल्टीप्लाई कर देना है 3 और 4 के बीच में। तो 3 लिख दिया हमने और 4 लिख दिया, तो एक ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आएगा, 7 या 21/7, यहाँ पे 728/7। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 21/7 के बाद क्या आता है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, और हमें लास्ट में क्या दे रखा है, 28/7। तो देखो हमें 21/7 और 28/7 के बीच में कितने नंबर चाहिए थे, 6 नंबर चाहिए थे। तो आए नहीं आए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 रेशनल नंबर हमें मिल चुके हैं 3 और 4 के बीच में। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें बोला हमने फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो सबसे पहले हमें क्या कर देना है, नंबर्स लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर्स लिखेंगे कितना है, 3/5 और 4/5 के बीच में कितने नंबर चाहिए, 5 चाहिए। तो एक ज्यादा नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 6 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों नंबर में। तो कितना आएगा, 6 × 18/30, और यहाँ पे 6 चौक 24/30। तो हमें नंबर क्या मिलेगा, यहाँ पे 18/30 के बाद क्या आएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, और लास्ट में हमें 24/30 ये गिवन है। तो इनके पीछे 5 नंबर मिले, चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, यस 5 नंबर हमें मिल चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ट्रू और फॉल्स बोला गया है। इसमें बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस। हमें बताना है अगर कोई संख्या ये जो है ट्रू है, दोबारा से करना पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। मतलब बोला है अब हमें बताओ ट्रू है, अगर है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। पहला क्वेश्चन इसमें बोला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हमने लास्ट टाइम बात की थी जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो होल नंबर में आते हैं, हाँ आते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। क्या है ये, ट्रू हो जाएगा। लेकिन इसका रीजन भी हमें बताना है, तो रीजन लिख देते हैं, रीजन क्या होगा, ये ट्रू है। रीजन लिखेंगे बिकॉज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। हमसे अब दूसरे पार्ट में पूछा गया है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं, नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। रीजन क्या है इसके फॉल्स होने का,
एज इंटीजर में बी नेगेटिव बट होल नंबर आर पॉजिटिव। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, लेकिन जो होल नंबर होंगे वो तो पॉजिटिव ही होते हैं, इसलिए फॉल्स हो गया। तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये भी फॉल्स है। सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, एज रेशनल नंबर में भी फ्रैक्शनल बट होल नंबर में नॉट भी। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि 1/6 इज अ रेशनल बट नॉट अ होल नंबर। हम इस एक्सरसाइज को यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। आप कमेंट में बताइए आपको नंबर सिस्टम की 1.1 एक्सरसाइज कैसी लगी।